इसका मतलब इसको न देकर और कहीं ना कहीं इसका एक अश्लील वीडियो चला देता है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो को वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पारो बहुत दीनता में आ जाती है, वो टूट जाती है, वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में चली जाती है कि बिट्टू बहुत अच्छा है, पारो बहुत गलत है। पारो का जो मतलब तौर तरीका है, जो पारो का कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके लेके वो बड़ा बड़ा कहानी रचने लगे। तो ये एक भटकती बच्ची जो कहीं ना कहीं गुमराही में जा रही है, अब यहाँ तक कि वो साइड करने के लिए देने की प्रयास कर रही है, जबकि उस बच्ची का बस एक ही मांग है कि मुझे इज्जतपूर्ण जीवन दिया जाए, मुझे भी बहू बना के ससुराल में रखा जाए। पिछले दिनों से पारो आरती काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। चर्चा चलने की वजह है कि एक लड़का आता है, उसके मांग को टिक देता है, तो दूसरा उसका वीडियो वायरल कर देता है। फिर पुनः किसी तरह से उसकी शादी होती है और शादी में बहुत सारा झोल झाल होता है, दुल्हन बना के अपने घर ले जाता है। हालांकि घर भी उसकी माँ बाप तो है, घर पे नहीं कहीं और रूम लेकर के रख देते हैं, शादी में सब शामिल होते हैं। फिर पुनः लड़का को भगा दिया जाता है और लड़की को भी घर से भगा दिया जाता है, यानी कि जहाँ रूम रहता है वहां से हटा दिया जाता है। बीते दिन हमने देखा, मैम आप गए थे वहां पे, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के टीम गए थे वहां पे उनको अपने ससुराल में रखने, वहां पे ताला लगा हुआ मिला था। तो क्या जो पारो आरती है उनको न्याय मिल पाएगा, क्या उस घर में रह पाएगी, क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई तो आसान नहीं होता है, जब जंग छिड़ता है किसी मुद्दे को लेकर तो थोड़ा ये लंबा चलता है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन पारो आरती को बसा के रहूंगी। मेरा ये कहना है कि हम लोग जब गए तो कहीं ना कहीं माता पिता के दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को बचा लें और पारो आरती को गुमराही में ढकेल दें, और कहीं ना कहीं इसको बेइज्जत बर्बाद करने के पीछे गार्जियन का भी फुल सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिख रहा है, क्योंकि वो दो ऐसे समाज सेवी को सामने ले आए हैं कि एक वार्ड पार्षद हैं और एक कहीं ना कहीं खुद को पप्पू शाहनी बोलते हैं और बोलते हैं कि हम जदयू से हैं, हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, ये वो जो भी उनकी प्रक्रिया है वो इस तरह से अपने शब्दों को रखे हैं मेरे सामने। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग राजनीतिक से हैं, चाहे समाज सेवी हैं, तो ये एक भटकती बच्ची जो कहीं ना कहीं गुमराही में जा रही है, अब यहाँ तक कि साइड करने के लिए देने की प्रयास कर रही है, जबकि उस बच्ची का बस एक ही मांग है कि मुझे इज्जतपूर्ण जीवन दिया जाए, मुझे भी बहू बना के ससुराल में रखा जाए, जिससे मेरी शादी हुई है वो मुझे अपने घर में रखे। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची के इन सारे मांग की अवज्ञा करते हुए वार्ड पार्षद भी कहीं ना कहीं लड़का को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे लड़का के माता पिता के द्वारा उनको मोटी रकम दिया गया है, जिस तरह से वो एक तरफ से एक पक्षीय होकर बात कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी हो, आप लोग का एक ही काम बनता है, कोई भी वार्ड पार्षद हो, चाहे हम जैसी समाज सेवियाँ हो, हम कभी नहीं चाहते हैं कि बिट्टू को सजा हो जाए, हम हमेशा यही चाहते हैं कि दोनों बच्चे मिल जाए और दोनों का ही जीवन सुरक्षित हो जाए। हमारा उद्देश्य यही होता है कि समाज में बढ़ते कुप्रथाओं को रोकना। लेकिन इस केस में देखा जा रहा है कि ये वार्ड पार्षद और ये जो पप्पू साहनी जी हैं, ये सब कहीं ना कहीं पारो को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और बिट्टू को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। यानी कि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिट्टू के माता पिता के द्वारा इनके मोटी रकम दी गई है और ये दोनों अब उनके सपोर्ट में खड़े हैं और बच्ची को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। लेकिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन ऐसा होने नहीं देगी। अब मान लेते हैं कि पारो अगर कोर्ट में जाके FIR भी कर देती है तो भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन उसके साथ है, उसको जहां भी जिस कंडीशन में मेरी जरूरत होगी हमेशा उसको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है गिरते को उठा लेना, और वो बच्ची अभी गुमराह हो रही है, उसको बचाना मेरा दायित्व है। तो आपने कहा जैसे कि अभी जो वार्ड पार्षद हो, वहाँ के जो भी वहाँ के जो पदगण में हो, जो भी पद स्थापित व्यक्ति है, वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति है, वो पहले शादी करवाया, फिर जब शादी करवा दिया तो उसके बाद फिर उसको क्यों भगा रहा है, क्यों लड़के के लाइफ से हटा रहा है? हाँ, देख लीजिए कि पारो जिस दिन शुरुआत मेरे पास आई है इधर 4 दिन पहले, तो मैंने वार्ड पार्षद को कॉल किया कि सर आप पटना में हैं? बोले हाँ पटना में है। हम बोले सर आप हमारे ऑफिस आइए, क्योंकि आप ही से रिलेटेड एक मैटर पारो आई हुई है जिसका शादी आपने करवाया है, सारा चीज आप ही के अनुकूल किया गया है। तो वो क्या बोले, मैडम मैं कल आऊँगा। मैंने कल वेट किया, पारो भी आई, पारो के माँ भी आए, वो बोले मैडम मैं नहीं आऊँगा, मैं कहीं व्यस्त हूँ। मैं ही चली गई। बोले आप कब मिलेंगे? तो 1 घंटा में मैम हम आपसे मिलते हैं, आप हमारे आ जाइए, हमारे कार्यालय पे आ जाइए। हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद भी वो काफ़ी विलम्ब किए, लेकिन मेरा ये कहना था कि आप जितना विलम्ब करिए हम तो आपका इंतजार करेंगे। उसके बाद उनका बस यही बयान आया कि बिट्टू बहुत अच्छा है, पारो बहुत गलत है। पारो का जो मतलब तौर तरीका है, जो पारो का कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके लेके वो बड़ा बड़ा कहानी रचने लगे। वहाँ पे वो लोग का आरोप है कि चरित्रहीन कही जाती है, पारो के बारे में बहुत सारा कहानी कही के साथ उसका अफेयर है, ऐसे मामला चल रहा है।
तो क्या आप देख लीजिए कि अभी तक सोशल मीडिया पे 2 शादी की कहानी चल रही है और वो शादी सारा दुनिया जानता है कि स्टेज का एक मजाक शादी है ना, जिसमें लड़का सिंदूर देना और लड़का का गायब हो जाना, यानी पारों से दूर दूर तक शारीरिक जो पति पत्नी का एक जो रिलेशन होता है वो हुआ ही नहीं है। हम लोग सब जान रहे हैं, वो एक मजाकी कहानी चली थी जिसका हम लोग सब भरपूर मात्रा में विरोध किए थे कि यदि वो मजाक में भी पारों को सिंदूर दिया है तो उसको अब रखना होगा, क्योंकि ये समाज की बेटी है, ये डांस अपना कला प्रदर्शन करने निकली है, लेकिन अपनी इज्जत और अपने सम्मान को बेचने के लिए नहीं निकली है। पारो तो उस लड़ाई को भी लड़ रही थी जो लड़का गुलशन नाम को उसको सिंदूर डाला था, उस लड़ाई को लड़ रही थी कि उसके घर में कम से कम बहू बन के चले जो मेरे मांग को टिका उसकी घर की दुल्हन बन ये जाए। बच्ची जो है सो कहीं ना कहीं बहुत दुर्बल बच्ची है। इस बच्ची का जो पारिवारिक जो परिवेश है काफी दुर्बलता से भरा हुआ है, क्योंकि इसकी माँ के जो इसके पहले पिता हैं उनका देहांत हो जाता है, तो इनकी माँ के 3 बच्चे होते हैं, तो जो इनकी दादी है वो अपनी बहू का शादी कर देते हैं, ये कहकर कि 3 बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा। तो पारो का कहीं ना कहीं सौतेला पापा है। अब सौतेला पापा के वजह से इसको सही तरह से गार्डिंग नहीं मिला, क्योंकि निश्चित सी बात मानिए कि कोई भी महिला को स्वीकार लेता है लेकिन दूसरे के बच्चे को दिल से हर कोई नहीं स्वीकार हम बात करता है। किसी इंसान के बारे में कर रहे हैं या गुड्डा गुड्डी के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे कोई आता मांग टिक देता है, वो अपना हक के लिए लड़की यहाँ दौड़ रही है वहां दौड़ रही है, कभी हाई कोर्ट, कभी थाना, कभी आपके पास, कभी ससुराल के पास, कहाँ जाएगी वो बच्ची। हाँ, तो देख लीजिए उस बच्ची का जो पारिवारिक परिवेश है काफी ही दिन है, वैसे कंडीशन में वो बच्ची को ये बिट्टू गुमराह कर दिया, प्रेम के नाम पर अपने साथ रखने लगा, ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाने लगा, क्योंकि ये तो लड़का था, इसके पास तो इनकम सोर्स था नहीं, पारो के ही पैसा से ये दोनों अपना ऐश मौज करने लगा, पारो भी की ये भी किया, कहीं ना कहीं लोग अपना कैरियर बनाने लगा। इसी बीच में मांग का सिंदूर वाला जो केस आता है, इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग रिएक्शन में हम लोग आ जाते हैं। तो पारो को भी लगता है कि बिट्टू मारपीट करता था बीच बीच में, जब वो ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करना चाहती थी तो बिट्टू मारपीट करता था, बोलता था तुमको जाना होगा। तो उस बीच में इसको लगा कि ये गुलशन कहीं ना कहीं मुझे इज्जत भरा जिंदगी देगा, तो इसको लगा कि हम अगर मांग में सिंदूर भर दिया है और सारा समाज और पब्लिक बोल रहा है कि उसी के साथ रहो तो हम रह भी सकते हैं, इसके पास ऑप्शन था। एक उम्मीद जग गई थी इज्जत भरा जीवन जीने की। बिट्टू क्या किया कि इसका एक वीडियो, इसको नशा, वीडियो को गौर से देखिएगा, ऐसा इसको देकर और कहीं ना कहीं इसका मतलब इसको देकर और कहीं ना कहीं इसका एक अश्लील वीडियो चला देता है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो को वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पारो बहुत दीनता में आ जाती है, वो टूट जाती है, वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में चली जाती है। फिर वो हमारे संस्था में आती है, बहुत जगह जाती है, संस्था के द्वारा उसका ये किया जाता है, उसके पिता के घर जाया जाता है, सारे मुद्दों पर बातचीत की जाती है। तो उसके पिता का कहना होता है कि मैडम जिस बेटा ने मेरा इस बच्ची का जीवन को खराब किया है, हम अपने स्तर से, अपने समाज के स्तर से हम इसको शादी करके हम अपनी इसको बहू बनाएंगे। तो चलिए ये भी अच्छी बात थी। मान लेते हैं आप किसी को सजा दिला देते हैं, तो सजा दिलाने से पारो का जीवन तो सुरक्षित नहीं होगा, लड़का जेल चल जाएगा, पारो उसी जगह के उसी जगह रह जाएगी। तो यदि जो लड़का जो गलती किया है वो अपनी गलती को अगर प्रायश्चित करता है और पारो को इज्जतपूर्ण जीवन देता है, शादी करता है, तो ये भी बहुत अच्छा पहल था। तो हम लोग भी इस चीज के लिए एग्री हो गए और बोले कि चलिए अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कहीं ना कहीं 2-2.5 महीना शादी के हो गई, ये लोग अच्छे से रह रहे थे, इस बीच में अचानक वो प्लानिंग करके लड़का को गायब कर दिए नौकरी के नाम पर। लड़का के माँ का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो बोले कि 1 महीना बाद मेरा बेटा आएगा और पारो को लेके जाएगा नौकरी पर। उसके बाद अब जब पारो को रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि आप किराया नहीं दीजिएगा तो रूम तो खाली करवा देंगे मकान मालिक, तो न इसके पास पंखा है न इसको रहने के लिए घर है, तभी अपने ससुराल के दरवाजा पे गई कि माँ, जो किराएदार मकान मालिक थे वो मुझे निकाल दिए हैं, अब मुझे माँ अपने घर रखिए, जब लड़का आएंगे, पति मेरे आएंगे, हम फिर उनके साथ चले जाएंगे। तो माँ गेट नहीं खोली है, तो माँ भी कहीं ना कहीं अपनी एक औरत होकर, आप एक औरत की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, एक औरत के जीवन के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आप उसके उम्र पे रह के देखिए और उसके स्थिति को देख के रखिए। काफी भावुक हो रहे हैं मैम आप भी। एकदम बिल्कुल भावुक होते हैं। मुझे लगता है कि कैसे मैं पारो जैसी बेटियों को बचा पाऊंगी। ये समाज को क्या कोढ़ लग गया है, लोग कितने निर्दयी हो गए हैं कि मतलब बेटियां इस तरह से गुमराह हो रहे हैं। ऐसे बच्चियों को सुरक्षा की जरूरत है और लोग निर्दयता दिखा रहे हैं। आप किसी न किसी लड़की को तो अपनी बहू बना के आप रखेंगे ही, पारो को ही रख लीजिए। आज से कुछ दिन 2 साल बाद दुनिया सब भूल जाएगा, पारो का चेहरा भी चेंज हो जाएगा। प्रेम से रखिए ना और आपका नाम चलेगा, आप एक इज्जतदार पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आप गुमराह लड़की को कहीं ना कहीं छाया आप दे दिए और आप ही का बेटा है जो उसको गुमराह भी किया था।
तो ये बहुत ही आगे दुखद। क्या होगा मैम, पारो के साथ आगे क्या होने वाला है? देखिए, अब पारो के साथ यही होने वाला है कि हम पारो के साथ हैं और लड़ाई अभी चालू है। और हम जब तक लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि पारो को जब तक हम पर विश्वास है, हम पारो के साथ हैं, और पारो को जहां भी मेरी जरूरत है, हम पारो के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम समाज से थोड़ा सा एक सवाल करना चाहेंगे कि कहाँ जा रही है हमारी समाज, कहाँ हमारी संस्कृति जा रही है। और आज प्रशासन की टीम जो साइबर से लेकर के, मैं आम धरातल पे जो प्रशासन उनसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, क्या इतने सारे व्यूज गए, कई सारे वीडियो वायरल हुए, इतनी सारी कहानियाँ हो रही हैं, कहाँ सोई है आपकी टीम, कहाँ सोया है प्रशासन? एक बच्ची के साथ ऐसे घिनौनी हरकत होता है, किसी प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिया जाता है, तमाम प्रकार की उसके साथ कहानियां होती है। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? लास्ट में क्या उसके लिए एक मोमबत्ती लेके निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कि लास्ट में एक मोमबत्ती निकल के एक शांत शोक सभा रख लेंगे, बात खत्म हो जाए? क्या इसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? जी मैम, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एकदम राइट कह रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज यही देखना चाह रहा है कि पारो को इतना जलील कर दिया जाए कि ताकि पारो जीवन का अंत करे और हम लोग ऐसा तमाशा करें। लेकिन ऐसा तमाशा होने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से पारो को भी कहना चाहेंगे, बेटा तुम धैर्य मत खोना, क्योंकि लड़ाई जब चलती है तो लंबी चलती है, और हम तेरे साथ हैं बेटा। दुनिया में हर कोई हर किसी को गुमराह कर सकता है, लेकिन हम हैं और तुम्हारे साथ इतने सारे तेरे भैया लोग हैं। और तुम हारना नहीं, बस तुम डट के रहना बेटा, कुछ करना नहीं। हम तेरे साथ हैं, हम तेरे जीवन की रक्षा करेंगे और हम तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे। और ये आप लोग तो हैं ही साथ में, बस उस बच्ची को सुरक्षित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी आप लोगों पर छोड़ते क्या चाहते नहीं आए, अगर चाहते इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रशासन को टैग कीजिए, पटना पुलिस को टैग कीजिए, अगमकुआं थाना को टैग कीजिए, सीएम को टैग कीजिए, और इस खबर को हर किसी तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जहां भी हो उसको ढूंढ करके सलाखों के अंदर डाला जाए, उसे सजा मिलना चाहिए, या फिर उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बस इतना ही मैं चाहूंगा। धन्यवाद।